स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 13 साइंस सब्जेक्ट के बेटा 6th क्लास के बच्चों के लिए 13 तारीख के, ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के बारे में जानिए। तो आज हम पौधों का कौन सा भाग पढ़ेंगे? फ्लावर, ठीक है, यानी कि फूल के बारे में पढ़ेंगे। ए फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो फूल होता है वो क्या होता है बेटा? सबसे खूबसूरत और रंग मतलब कि कलर वाला पार्ट होता है, यानी कि अलग अलग तरीके की बेटा आप फूल देखते हो। इट इज़ अटैच टू द स्टेम और ब्रांच विद द हेल्प ऑफ ए शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिकल, ठीक है। तो बेटा देखो, अब ये क्या होता है? फूल किससे अटैच होता है? तने से अटैच होता है, स्टेम से। कैसे? एक पार्ट होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, स्टॉक बोल देते, जैसे डंठल बोल देते हिंदी में उसको। तो उसको क्या बोला जाता है? पेडिकल बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उसको बाह्यदल, ठीक है। ए फ्लावर हैज़ फोर मेन होल अरेंज्ड ऑन द स्टॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस टू अपवर्ड्स। तो बेटा देखो, जो फूल होता है उसके क्या होते हैं? 4 मेन चक्कर होते हैं, मतलब कि 4 एक तरीके से कह लो स्टेप्स होते हैं, जो कि किससे? डंठल के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। स्टार्ट होते हैं डंठल से और अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं। ए फ्लावर हैज सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टिल और कार्पेल, ठीक है। पिस्टिल को ही कार्पेल बोला जाता है। तो बेटा देखो, सेपल मतलब क्या होती है? उसकी जो बाहर का ये बाह्यदल होता है वो। पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ। स्टेमन बेटा हिंदी में बोलते हैं उसको स्त्री केसर, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? स्टेमन, ठीक है। और पिस्टिल और कार्पेल किसको बोलते हैं बेटा? जो क्या होता है? पुंकेसर, ठीक है। सॉरी बेटा, देखो ये क्या होता है? स्त्री केसर होता है, और ये जो स्टेमन होता है वो होता है पुंकेसर हिंदी में। ओके, अब आप यहाँ डायग्राम से अच्छे से समझो इसको, जो 4 पार्ट्स हैं इसके। तो देखो, ये वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो स्टेम से अटैच है, इसको क्या बोलते हैं हम? सेपल, ठीक है, हिंदी में बाह्यदल। फिर पेटल आती हैं, पेटल पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे इस फूल की दिखाई हुई हैं कलरफुल। अब तीसरा जो भाग है बेटा, ये जो साइड में देख रहे हो ना आप, दोनों साइड पे, ये होते हैं स्टेमन, ठीक है। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके, जिसके अंदर 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट किसको बोलते हैं? लंबी डंडी को। और जो इसके ऊपर ये होता है बेटा, एक थैले से आकार की संरचना, इसको बोलते हैं एंथर, ओके। अब बात करते हैं बेटा पिस्टिल की। तो पिस्टिल क्या होती है? हिंदी में इसको स्त्री केसर बोलते हैं। तो इसमें देखो ये 3 भाग होते हैं, ऊपर वाले को स्टिग्मा बोलते हैं, ये बीच वाली जो नली है इसको स्टाइल बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट है बेटा इसको बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे से सीड्स टाइप, इनको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल, ओके, बीज से। और इसमें जो ये देख रहे हो बेटा आप, क्या नाम है, स्टेमन के अंदर ये थैलीनुमा संरचना, इसके अंदर भी छोटे छोटे से बीज होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। पहले पढ़ेंगे सेपल्स क्या होती हैं। तो देखो बेटा, जो सेपल्स होती हैं आर दी ग्रीन लीफ, ये एक तरीके की ग्रीन लीफ ही होती हैं। लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्तियाँ नहीं होती लेकिन ये पत्तियों जैसी होती है, जो क्या करती है? प्रोटेक्टिंग द बर्ड, जो कलियों की सुरक्षा करती हैं, ठीक है। दे फॉर्म द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर, और ये क्या करती हैं? जो फूल होता है उसके बाहर का जो वो होता है आउटर मोस्ट लेयर, उसको कवर करती हैं, उसको बनाती हैं, ठीक है, बाह्य भाग। ये पहला पार्ट था। दूसरा क्या है बेटा? पेटल्स। तो पेटल्स क्या होते हैं? आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो पेटल्स पंखुड़ियाँ क्या होती है? रंगहीन, मतलब कि रंग वाली वो होती हैं, क्या नाम है, पत्तियाँ, ठीक है, जिनको पंखुड़ियाँ बोलते हैं। दे हैव गुड फ्रेगरेंस, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, अलग अलग तरीके के रंग के होते हैं। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट और पोलिनेशन, और ये क्या करती हैं बेटा? पोलिनेशन के लिए क्या करती हैं? जो अलग अलग इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, ये कलरफुल जो इनकी पेटल्स होती हैं। दे फॉर्म द नेक्स्ट होल फ्रॉम द आउटसाइड, और ये क्या करती हैं? ये मतलब देखो, ये वाला तो क्या था? फर्स्ट वाला इसका होल था, ठीक है, चक्कर था। उसके बाद ये दूसरा चक्कर फॉर्म करती हैं, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं बेटा, पिस्टिल और कार्पेल। तो पिस्टिल और कार्पेल जो होता है वो क्या होता है? ये हमने कहा था बेटा, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि आपको यहाँ दिखाया है। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। तो ये ऊपर वाला स्टिग्मा होता है, बीच वाला स्टाइल होता है, और ये वाला क्या होता है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं, छोटे छोटे से बीज, ओके। ये 4 होते हैं लेकिन 3 बताए जाते हैं, क्योंकि एक जो चौथा होता है वो तीसरे के अंदर ही होता है, ओके। अब बेटा बात करते हैं स्टेमन की। तो स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। अब ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। तो बेटा
हर एक के अंदर जो ये होता है स्टेमन के अंदर एक ये डंठल होती है, स्टोक होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिलामेंट। ओके, और दूसरा क्या होता है, ये ऊपर एक थैली सी संरचना होती है जिसको बोलते हैं एंथर, और इसी एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स बोला जाता है, ऐसे डॉट 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 डॉट। आप इनको कभी देखोगे फूल के अंदर मतलब ऐसे तोड़ के तो आपको दिखेंगे वो। अब बात करते हैं बेटा फंक्शन ऑफ द फ्लावर, तो मतलब कि फूलों के कार्य क्या है। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए प्लांट, तो एक ये क्या है, रिप्रोडक्टिव जनन अंग होते हैं जो क्या करते हैं, जनन करने के बाद बेटा नए पौधों का निर्माण के लिए बीजों को उत्पन्न करते हैं। इट हैज़ ब्राइटली कलर्ड पेटल्स विच अट्रैक्ट इंसेक्ट डेट हेल्प इन पोलिनेशन, और इनका बेटा जो कलरफुल पार्ट होता है पेटल्स, ये क्या करते हैं, कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। आफ्टर बीइंग पोलिनेटेड द फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स, और बेटा जब पोलिनेशन हो जाता है उसके बाद ये जो फूल होते हैं वो बीजों का निर्माण करते हैं जो आगे चलकर क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप देखना कभी भी और अपने माँ बाप से भी पूछना, वो भी आपको बताएंगे अच्छे से बेटा। टेक 2 डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम योर सराउंडिंग, तो आप बेटा अपने क्या करोगे, सराउंडिंग से अपने चारों तरफ से कोई भी 2 फूल ऐसे लो और उनको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स, देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स स्टेमन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर शोन अबव, और फिर आपको क्या करना है बेटा, इनको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, जो पार्ट्स आपने ऊपर पढ़े हैं, स्टेमन कौन सा है, पिस्टल कौन सा है। स्लोली रिमूव पेटल्स एंड स्टेमन्स फ्रॉम द फ्लावर, और फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे वो पेटल्स को रिमूव करना है, स्टेमन्स को रिमूव करना है, ठीक है, फूल से, और सो डैट यू कैन क्लियरली सी द पिस्टिल, ताकि आप इस वाले पार्ट को अच्छे से देख सको, क्योंकि ये बीच में होता है, बाकी सब साइडों में होते हैं, तो धीरे धीरे उनको हटाते जाओ और फिर इसको ऑब्जर्व करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल, और फिर आपको लिखते जाना है उनको। तो देखो बेटा कैसे लिखोगे, मान लो आपने क्या लिया, रोज़ लिया, गुलाब का पौधा लिया, तो नंबर ऑफ सेपल्स एंड कलर कितने होंगे बेटा, इसमें उल्टा दिखाया हुआ है, तो सेपल्स क्या होती है, बाह्यदल, वो कुल 5 होती हैं, ठीक है, और उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और जो नंबर ऑफ पेटल्स होती हैं, कलर कैसा होता है उनका, पेटल्स तो पंखुड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं गुलाब के अंदर, और कलर कैसा होता है, पिंक या रेड होता है। आर दी सेपल्स जॉइंट टुगेदर, क्या बेटा जो सेपल्स बाह्यदल होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, तो नहीं बेटा वो सेपरेट होते हैं। तो देखो आपने यहाँ से भी देखा था, ये केक क्या है बेटा, सेपरेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा पार्ट, 1 मिनट बेटा, ठीक है, यहाँ पर देखो, उसके बाद जो है ये हमारा स्टेमन की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेमन क्या है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो बेटा प्रेजेंट होता है फूल के अंदर, और पिस्टिल जो है वो भी प्रेजेंट होता है या एब्सेंट, तो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं गुलाब के फूल में। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें एक ही होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या तो मेल का या फीमेल का, लेकिन जो रोज़ होता है उसके अंदर दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं एक ही फूल के अंदर, ठीक है। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपको एक और फूल ऐसा ले लेना और यहाँ पर क्या करना है, उसका ऑब्जर्वेशन करके लिखना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताओ, क्या है बेटा, फ्लावर, ठीक है। अब विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टेमन एंड एंथर, तो कौन सा रखता है बेटा स्टेमन और एंथर, तो देखो हमने यहाँ पर किया था, तो देखो एंथर भी यहाँ पर है और ये स्टेमन, ये कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, तो आप लिखोगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। अब थर्ड का आंसर क्या है बेटा, कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन पोलिनेशन, तो कौन करता है हेल्प पोलिनेशन में बेटा, तो देखो हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पर देखो अभी बताती हूँ बेटा, ये रहा अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड हेल्प इन पोलिनेशन, तो आप लिखोगे कि जो ब्राइटली कलर पेटल्स, ठीक है, आप लिखोगे पेटल्स हेल्प इन पोलिनेशन, ठीक है, क्या करती हैं, पोलिनेशन में हेल्प करती है पेटल्स, और क्यों करती हैं, बिकॉज दीज आर कलरफुल, ठीक है, दीज आर कलरफुल, COLOURFUL, ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, तो बेटा मेल वाले को क्या बोलते हैं आप, मेल वाले को बोलते हैं हम स्टेमन, ठीक है, STEMEN, ओके। और बेटा जो हमारा क्या नाम है, देखो मैं दोबारा लिखती हूँ, मेल वाले को बोलते हैं स्टेमन और फीमेल वाले को क्या बोलते हैं, पिस्टिल, ठीक है, ये लिख दोगे आप। अब फिफ्थ वाले में आपको ये भी लिखना है बेटा, पिस्टिल के आगे क्या लिखोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट। ऐसे ही स्टेमेन के आगे भी लिखना है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डायग्राम। तो ये डायग्राम दिया आपको, ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेटा, हमने ऊपर पढ़ा था, ये आपको दिख रहा होगा, ये किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें इसको बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, लेकिन हमसे अंदर के हिस्से को पूछा गया, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ओके, स्पेलिंग बेटा आप चाहे ऊपर से भी देख लेना इसकी, ओव्यूल की OVULE होता है। ठीक है, ये होता है, ये पूछा गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल, और इसके बाहर वाले भाग को बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।